अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, अवाम ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि जो आए दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, इसकी वजह आखिर है क्या? आपने सब्ज़ी लेनी है, आपने फल लेना है, आपने सस्ती प्रोटीन का ज़रिया मुर्गी का गोश्त ख़रीदना है जो कि आजकल 434 रुपये कलेजी पोटे समेत हुआ हुआ है, और अगर आपने उसके बगैर लेना है तो तकरीबन 550 के करीब आपको मिल रहा है। मार्केट में गाहक नहीं है, वेले बैठे हुए लोग। क्यों? इतने पैसे किसके पास हैं कि इतनी महंगी कोई चीज़ ख़रीदे? रिलीफ आवाम को कौन देगा? आवाम यही सवाल करती है। हुक्मरान रिलीफ देंगे जो कि सारा दिन कभी अपोजिशन के साथ टसल में पड़े रहते हैं, कभी अपनी ही जमात में हम ख्याल ग्रुप हुकूमत के बन जाते हैं और वो उनके साथ सारा दिन उनके इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो आवाम के लिए कौन बात करेगा? आवाम को रिलीफ कौन देगा? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई तो हुई हैं, करती क्या हैं? कहाँ पे होती हैं? कहाँ पे पाई जाती हैं? किस तरीके से आके रमज़ान के महीने में क्या किया? कोई पूछा किसी ने आके क्या चीज़ किस भाव बिक रही है? चीनी क्या इस वक्त बाज़ार में अवेलेबल है? 85 रुपये किलो जो आप कहते हैं, दावा करते हैं, मिल रही है? आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। आवाम से जानेंगे जी आज कि क्या हालात चल रहे हैं और वो क्या कहेगी इस तब्दीली सरकार के हवाले से। नहीं जी, इस वक्त हमारे साथ माजी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माजी ये बताएं, आप अभी भी कुछ घर का सामान ख़रीदने निकली हुई हैं, क्या कीमतें चल रही हैं? अब जिस तरह से हम देखते थे मुर्गी सस्ता प्रोटीन लोग खाते थे, अभी में ये तख्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं 434 रुपये मुर्गी का गोश्त है, जबकि सरकारी रेट बीफ का 450 है। तो अब क्या लोगों ने बीफ खाना शुरू कर दिया? नहीं, अभी भी मैंने पूछा है, चिकन भी बहुत महंगा है, मेरी पहुंच से दूर है, मैंने नहीं लिया। अच्छा, नहीं गोश्त लिया। का रेट मैंने पूछा है तो वो कहते हैं जी हड्डी वाला 550 का है, वैसे हम 600 बेचते हैं। और 700। अच्छा, मतलब 450 कोई भी नहीं बेच रहा जो सरकारी रेट है? जी, और 700 रुपये किलो है वो बगैर हड्डी के। 700? जी, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि चले मैं ना कीमा ले लेती हूँ। हाँ। तो वो कहते नहीं हम कम नहीं करेंगे, मैंने छोड़ दिया। हाँ। फिर मैंने कुछ और ले। मतलब अब देखे ना, इनसे बहस भी नहीं कर सकते। ये हालात हैं कि अब सरकारी रेट लिस्ट तो आ जाती है लेकिन उस रेट लिस्ट पे सामान मिलता नहीं है। अब 450 ये बीफ का कहते तो हैं, लेकिन 450 में मिलता है नहीं, और वो यही कहते हैं कि भाई नहीं मिलना, आप चले जाए यहाँ से। मुर्गी लास्ट टाइम कब आपने चिकन ख़रीदा था? ईद पे तो ज़ाहिर लोगों ने लिया होगा, लेकिन ईद पे भी रेट बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा ही दिया ईद पे। हाँ, हाँ। 500 से ज़्यादा था। तो ये क्यों नहीं नीचे आ रहा चिकन का रेट? ये हम 150, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 250, इससे ऊपर कभी नहीं था गया, 450 पर पहुंच गया। क्या आपको वजह लग रही है? खा सकते इसलिए कि रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ। और मुश्किल में पड़े हुए हैं, आमदन इतनी है नहीं हाँ। है, तो गरीब लोग तो परेशान हैं खाने पीने तो से। बाकी चीज़ों के रेट कैसे हैं अभी? अब अगर हम आटे की बात करें, ऑयल की बात करें, ऑयल भी डालडा ऑयल जो है 300 तक है, और आटा जो है वो भी 1000 तक ही दे रहे हैं, 1000 रुपये का 10 किलो। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रिलीफ आवाम को कहीं पे मिल रहा हो? कुछ भी नहीं है सर। चीनी तो अब आराम से मिल रही होगी, लोगों ने बोर्ड। नहीं है, मैंने अभी शक्कर ली है। चीनी नहीं थी, शक्कर ले ली? शक्कर ली है। तो चीनी ना होने की क्या वजह बताई उन्होंने? है ही नहीं। वो भी है ही नहीं है, दुकानों वाले यही कहते हैं कि चीनी नहीं। ज़ाहिर है वो कहते हैं 85 बेचो, ये कहते हैं मैं 85 में मिलती नहीं है, तो हम कैसे बेचें? ऐसे ही है। होगी भी तो नहीं बेचेंगे क्योंकि इनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ी हुई है। तो अब ये सूरत हाल है सारी। इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम के अवाम पे हाल पे कोई रहम खा ले थोड़ा सा? या वोट तो दिया होगा आपने यकीनन खान साहब को? वोट तो दिया ही है। अब उनकी मेहरबानी है कि अगर गरीबों पर रहम खा लेंगे तो ठीक है। उम्मीद क्या थी वैसे आंटी, ये तो बताएं। उम्मीद यही है कि गरीब आवाम पे रहम किया जाए और ये महंगाई ज़रा कम कर दे, मेहरबानी है इनकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुनी ली सारी गुफ्तगू कि क्या कीमतें इस वक्त चल रही हैं, क्या चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, क्या नहीं है, और जो है उसका रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है, किस रेट पे मिल रही है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ले जी, टाउनशिप मार्केट में हमने बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक ढूंढ लिया है, मुर्गी ख़रीद रहे हैं। सर इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? पहले हमें अपने जो ज़राए आमदन है ना थोड़े से ये बताएं। ये मैं लेने आया हूँ मुर्गी, एडिशनल एडवोकेट जनरल है। हाँ चले, वो तो ठीक है ठीक है ठीक, वो अच्छा आप लाजिम है, वो तो खा सकते हैं सर। हाँ जी। लेकिन मुझे ये बताएं, आप खा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं आम तो ब्रॉयलर नहीं खा सकते, इतनी गुंजाइश नहीं। ये देसी ले रहे हैं आप अभी? हाँ जी, देसी ले रहे हैं। ठीक है, इनका कहना जी ये तो देसी मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं तो मुलाजिम हूँ, मैं तो किसी बॉस के लिए लेने आया हूँ,
अब यही मैं बात हर वक्त करता हूँ कि जो ठंडे कमरों में बैठे हैं ना, जो किसी को भेज देते हैं कि अब बस ले आओ चीज़ आके, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने की है कितने की नहीं है। ये बात इनके बॉस के लिए नहीं है, ये हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हमारे सर पे मुसल्लत हुए तब्दीली का दावा करके, आवाम को रिलीफ देने का दावा करके, बिल जला दो इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया, ये बातें करके जो मुसल्लत हो गए, ये बातें उनके लिए हैं कि अब गरीब आदमी, दुकानों का हाल आपने देख लिया, गरीब आदमी 1 किलो मुर्गी का गोश्त नहीं अब खरीद सकता। पाव लेके कोई जा रहा है तो 1 पाव लेके जाता है, ये लेग पीस, लेग का गोश्त ले जाता है, वो भी लेके जाता अगर कोई मेहमान वगैरह आ गए। हाँ, अपने लिए नहीं, अपने लिए खाने के लिए तो सब्जी नहीं खरीदी जा रही, गोश्त कहाँ से लेंगे वो। तो सर ये हालात कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, क्यों नहीं बदल रहे? अल्लाह मेहरबानी करे। अभी हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, इतनी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जितनी हम इस वक्त देख रहे हैं महंगाई। इतनी ज़्यादा जेब अफोर्ड नहीं करती। बच्चों को देखें कि खाने पीने को देख लें, क्या करें। छुट्टियों में वो फीसें ले रहे हैं, कभी फीसें जमा करवा दे, आपका सिर्फ नाम चल रहा है, बच्चे घर बैठे। लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा, ख़ासतौर पे गरीब आदमी के लिए, क्यों अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हुई, फीस भी देना पड़ी, बाकी भी सारे मामला जो महंगाई के हैं वो भी साथ साथ, कारोबार बंद पड़े, फीस कहाँ से दें ला के। तो गोश्त क्या खाना, हमने मार्केट क्या आना, ये मजदूरी करके जा रहे हैं घर पे। बस अल्लाह पाक खैर करे जी, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन आमीन। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, जो हालात है, वो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ही लिया है, सुन ही लिया आपने कि ये हालात नहीं रहे कि अपने लिए कोई यहाँ से कोई चीज़ लेके जाए। अगर मेहमान आ जाए तो फिर जाके कहीं अब लोग मुर्गी ख़रीदते हैं, वो भी देसी नहीं, ब्रायलर। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर क्या कुछ ख़रीदने निकले हैं, क्या कुछ ले लिया, क्या रह गया? सर देखे, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। अच्छा। दालें देख लें वो भी आसमान पे छू रही हैं, मुर्गी का गोश्त देख लें वो भी आसमान पे जा रहा है। और ये जो मुर्गी आसमान पे चलेगी, इसकी क्या वजह है? सर इसकी तो मैं क्या बताऊं वजह। हाँ। खान साहब कहते थे जी ये हमजा शबाद रेट निकालता है, तो अब तो उनकी हुकूमत भी नहीं है। तो लेकिन पोल्ट्री फार्म तो शायद उन्हीं लोगों के हैं, तो हो सकता है को पीछे चल रही हो साजिश के हुकूमत के को आवाम गालियाँ दे, रेट इतना कर दो। अब देखें, चले मुर्गी को हम देख लेते हैं कि आपकी बात मान लेते हैं कि साजिश चल रही है, तो चीनी के पीछे कौन है? ये सवाल आपका अच्छा है कि चीनी के पीछे कौन है? जी, चीनी के पीछे देखे वो है जंगीर तरीन है। तो सर अब क्या कहेंगे, गरीब आदमी तो पिस्ता जा रहा है। जंगीर तरीन साहब का आपने जिक्र किया है, वो तो बजट पास होने से पहले उनका एक ग्रुप अलग बन गया है जी। वो तो कह रहे हैं जी कि हम शायद बजट भी ना पास होने दें। तो ऐसे फिर खान साहब अकेले क्या कर लेंगे? या खान साहब के हम दावों का क्योंकि जिक्र करते हैं, उनकी बातों का जिक्र करते हैं, खान साहब तो आ गए हैं, शायद नीयत भी अच्छी है, लेकिन जो नीचे टीम है, एक को पकड़ो 10 साथ खड़े हो जाते हैं। सर बात ये नहीं है, तो खान साहब को अगर पता था कि टीम मेरी इस तरह की है तो वो वादे ना करते इतने। हाँ, हुकूमत ना बनाते, वादे ना करते इतने अवाम से। अवाम जलील हो रहे हैं, क्योंकि अवाम जलील हो रही है। हुकूमत अवाम की देखे तवक्को थी कि खान साहब कोई तब्दीली लाएंगे, बिल्कुल थी, ज़ीरो, बिल्कुल 0/0 हो गया ये काम। तो अवाम तो पिस रही है, मर रही है। देखें कुछ लोग ऐसे हैं, ईद पे देखे हैं कि बच्चों को उन्होंने नहर में गिरा दिया। शेखुपुरा में ये वाक़या हुआ है, उसने 4 बच्चे अपने नहर में फेंक दिए हैं कि जी कपड़े लेने के पैसे नहीं हैं उसके पास। तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। देखिए ना जी, बहुत शुक्रिया जी। ये हालात हैं, उन्होंने हमें वाक़या भी बता दिया कि क्या कुछ हो रहा है। इस महंगाई में पिसती अवाम को किस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है, मगर हमारे हुक्मरान शायद कुछ करना चाह भी रहे हैं तो नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी ये बताएं, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, किसी चीज़ को हाथ लगाने जो हाथ पड़ता नहीं है, अब ख़ास तौर पे मुर्गी के रेट की, कि हाथ लगाने के भी अब मेरा ख्याल में शायद पैसे शुरू हो जाएंगे, है ना? इतनी नहीं, क्या आपने हमसे सवाल किया है? हाँ जी, उसके भी पैसे दें कि ये कितने का है? हाँ जी। क्योंकि रेट लिस्ट लगाना तो ये अपना फ़र्ज समझती ही नहीं है ना। हालांकि सरकार रेट लिस्ट रोज़ जारी करती है, वो आपको कहीं नहीं नज़र आती यहाँ पे। हाँ, मुर्गी की नज़र आ जाती है क्योंकि सरकार का वहाँ पे कोई कंट्रोल है नहीं। वो कहते हैं जी अभी हमारा कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल करें, लेकिन हम आगे जाके शायद कोई मैकेनिज़्म बनाएं जिस पे हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट हो इस चीज़ के अंदर कि जो मुर्गी का रेट रोज़ाना निकलता है वो क्या होगा। लेकिन अभी का जो रेट निकल रहा है, हुकूमत इंतज़ार कर क्यों रही है? नहीं, रेट लिस्ट में भी तो आप देखें ना कि रेट लिस्ट जो आ जाती है डीसी ऑफिस से आ जाती है। आती तो डीसी ऑफिस है, लेकिन डीसी साहब कहते हैं मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। लिस्ट वो उसमें तो देखें ना कैटेगरीज होती हैं हर चीज़ की। होती है। आपको मतलब 1 नंबर रेट लिस्ट में 1 नंबर चीज़ का रेट लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ आपको 3 और 4 नंबर मिल रही है। सारी मिक्स करके भेज देते हैं, लेकिन पैसे अव्वल से भी ज़्यादा ही लेते हैं। से भी ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो लिहाजा इसका तो खैर
प्राइस कंट्रोल कमेटी तो बिल्कुल ज़ीरो है ना जी, वो तो मतलब फेल है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जो चेयरमैन हैं, जो अहदेदारान हैं, वो कहाँ हैं? मतलब वो कभी पूरा रमज़ान कहाँ रहे वो? हाँ, मतलब वो कभी मार्केट में आए हैं और कभी उन्होंने ये तकाजे या दौरे किए हैं कि जनाब क्या बहुत चीज़ बिक रही है। तो ये तो आप तो मतलब 200 टाइम जो है ना, पिछले 2-3 साल से 200 टाइम महंगाई बढ़ गई है। अंकल ये तो होगी बात महंगाई के ऊपर कि महंगाई है, लेकिन महंगाई क्यों है? हुक्मरान हमारे हर वक्त कहते हैं हम दिन रात एक कर रहे हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए, अगले दिन चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। लेकिन तो ये कहते हैं हम महंगाई पर काबू पाएंगे, लेकिन काबू नहीं कर पा रहे। तो क्या हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है, या जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक तो ताजर बरादरी, दूसरा हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों शायद आड़ डाल रहे हैं उसके अंदर कि हुकूमत कामयाब ना हो? नहीं, ये बातें तो सारी जो है ना जी, वो गवर्नमेंट ऑफ जो रियासत होती है उसके ऊपर ही आती है सारी लाइबिलिटीज़, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह तो गवर्नमेंट के मातहत काम कर रही है। उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी वो कहे कि जी मैं एक चीफ मिनिस्टर के जी डीसी ने मेरा कहना नहीं माना। ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब ये हुकूमत का इंटरेस्ट होता है और हुकूमत की ही लाया वो इसकी मतलब एक प्लानिंग होती है जिसके तहत वो, लेकिन वो फ़ोटो सेशन ही होता है आई थिंक सो, कि आपको टीवीज़ में और इधर उधर रेडियो में और इधर आपको ये महंगाई के ऊपर एक ऐलानात नज़र आ जाएंगे या खुश गप्पियाँ नज़र आ जाएंगी जो आवाम को तिफल तसलियाँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आई थिंक सो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। यही सूरत हाल है जी। अब ये देखें ना, फ्रूट की रेडी है, भाई से करते हैं ना बात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। यार वो एक रेट लिस्ट होती है, उसका नाम डीसी साहब की रेट लिस्ट, वो होती है हर सब्ज़ी वाले के पास, हर फल वाले के पास, वो लगानी होती है। वो किधर है? वो आज मिली नहीं, आज देर से आए। हाँ, आज मिली नहीं। आज है ना, अभी तो सुबह हुई है, तो अभी तो नहीं आएगी। वो तो आएगी रात के 12 बजे के बाद। तो देगा ना, तब आएगी ना, जब आएगा कोई देने तो तब भी मिलेगी ना। अच्छा, देते हैं तो तब। तो अभी तो रेट का फिर तयन कैसे हो गया? कल की रेट लिस्ट दिखा दें। चलो, कल की रेट लिस्ट हम रोज़ की फेंक देते हैं। अच्छा, कल वाली, आज वाली आई नहीं, कल वाली फेंक दी। तो रेट तो याद होंगे ना जी? रेट याद होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछना चाहे कि सरकारी रेट क्या है, वो हम नहीं बता सकते उसे। नहीं, ठीक है, हम नहीं बता सकते। ठीक है जी, ये बहाने हैं। शायद वो इस बात पे भाई गुस्सा भी करें कि बहाना कह दिया, लेकिन ये बहाने हैं, क्योंकि कहीं भी चले जाए हमें यही जवाब सुनने को मिलता है, आज आई नहीं है। और अगर हो भी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ हमें नहीं मिलेगी। क्यों? मंडी से माल महंगा मिला है। डीसी साहब कहते हैं मंडी से माल इनको ठीक मिलता है। तो फिर भाई मसला हल कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा? कोई आसमान से फरिश्ते आके ये मसला हल कराएंगे हमारा, शहरियों का? नहीं, आप लोगों का इंतखाब किया ना लोगों ने, आप ही मसला हल करवाएंगे। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो शायद सिर्फ बातों की और दावों की हद तक है, उससे ऊपर अमली तौर पर मार्केट में नज़र कुछ नहीं आ रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मार्केट में मौजूद हैं, कीमतों के रेट देख रहे हैं, ख़ुद भी हमारे होश उड़ रहे हैं और लोगों के तो रोज़ ही उड़ते हैं जब वो देखते हैं कि आज मुर्गी 400 ही, अब 450 हो गई है, अच्छा फिर 400 पे आ गई है, अब फिर 500 के पास जा रही है। तो ये सिलसिला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कोई इसमें तवाज़ुन पैदा होगा कभी या नहीं होगा? अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, लगता है ये कोई तवाज़ुन अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, अभी हमारी एक शहरी से बात हुई है, लेकिन वो एक ही थे ऐसे जिन्होंने कहा जी, वो बात भी नहीं उन्होंने टीवी पे नहीं, मैंने कहा टीवी पे बताएं। अगर आप कह रहे हैं सब अच्छा, कोई महंगाई नहीं, तो टीवी पे बताएं, आवाम को पता चले कैसे। वो नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अब आप बताएं क्या सूरत हाल है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये हुकूमत आई है ना, महंगाई तो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी है। मुर्गी का वो था जो नूनी के दौर में 120, 150, 200 बिकता था, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से ऊपर नहीं किया। अब देखो रोज़ों में इन्होंने पैकेज दिया था, अब दुकानों पर जाकर देखे आटे का थोड़ा जो ना 60 रुपये का हो गया है। कहाँ को मुझे क्या काम करें, इंतजाम नहीं तो मिल नहीं रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ हम इमरान हुकूमत में ना हमें भिखारी बना दिया है। एक 15 भी चीनी में हम लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ज़िले ख्वार हो रहे हैं। ये जो तब्दीली आई, तब्दीली ये है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है, और ये बात तो हकीकत है, मैं डिनाई नहीं करूँगा। अब ये हम बात करते हैं
कि क्या ये हुकूमत तब्दीली लाना या महंगाई को कंट्रोल करना, आवाम को रिलीफ देना चाह रही है, या हुकूमत चाह ही नहीं रही, या कोई जो नीचे बैठा हुआ है तबका या जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो नहीं है चाह रहे? जो उसके सब वजीर है ना, वो सारे उसको बात अच्छे की बात है, लेकिन अच्छी बात कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ के में इमरान बैठ जाता है ना, अदरक हो गया, उसको पीछे अदरक गैप हो जाए, महंगा होता है। जिस चीज़ के पीछे पड़ते नहीं है वो चीज़ महंगी हो जाती है, सस्ती नहीं होती वो। तो फिर इसका कोई सोल्यूशन क्या है? देखें, तब्दीली के नाम पे आई थी ना सरकार, अब फिर तो वो तब्दीली आएगी कैसे? ये तो दूसरी उल्टी तब्दीली आ गई। ये तब्दीली तो आनी नहीं, 2 साल हो रहे हैं कि इनके बस जिलो ख्वार हमने होना है बस, उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन ये है कि अंदर इसकी हुकूमत नहीं नजर आएगी, जो वामना हो चुका है ना। नहीं, लेकिन अगर महंगाई पर ये हम समझ लेते हैं कि आखिरी 2-1.5 साल में ये महंगाई पर काबू पा लेते हैं, किसी तरीके से काम हो जाता है और महंगाई कंट्रोल हो जाती है, नहीं होगी। अगर हो जाती है तो बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं? तो अगर हो जाती है तो क्या हम वोट देंगे दोबारा? भी तो देंगे वोट, देंगे। तो बाकी चीज़ें ठीक है? हाँ बाकी ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कोई हम ये तसाव की बात करते हैं, वो अच्छी बात। देखो मेरी बात सुनो, खाने पीने की चीज़ सस्ती हो तो हम उनके साथ हैं, सब तो ये बात, बाकी सब ठीक है। बाकी ठीक है। हमें लोगों को अगर कोई मसले मसाइल होते हैं कि पुलिस कचहरी में जाना पड़ता है तो वो पहले से बेहतर हुआ है, बेहतर है सब, लेकिन हमें महंगाई का सिर्फ ये चीनी आटा की सस्ता कर दें, अगले 5 साल ये ही लेने, बहुत शुक्रिया जी। ये देखें अवाम है जी, आम अवाम है, आपके सामने है। खाने पीने की चीज़ें आप सही कंट्रोल कर दें, सस्ती कर दें, अवाम अगले 5 साल भी आपके साथ है, लेकिन कंट्रोल करने पे है ना। अब ये सवाल तो यही है कि वो कंट्रोल अगर होगी तो वो कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अंकल, ख़रीदारी चल रही है, क्या कुछ ख़रीद लिया? मैंने आम लिए हैं। आम जी। अभी तो रेट ज़्यादा ही होगा, नए नए आए। हाँ अंकल, बाकी चीज़ों के जो रेट हैं वो आवाम कह रही है जी जी कि बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। अब तो ये हाल हो गया है कि हम सोचते हैं कि क्या चीज़ लें और क्या ना लें, हाँ, क्योंकि गुंजाइश के हिसाब से ही है ना। तनख्वाहें और ये आमदनियाँ जो हैं वो तो बहुत महदूद हैं जी जी, और खर्चे महदूद हो गए, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो अब घर को चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उनको चोर कह जा रहे हैं, वो उनको चोर कह रहे हैं। हाँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रही यही खेल कि अभी तक हमने ये देख लिया, अभी तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो सॉरी 3 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल के करीब, 1.5 साल का इनका टेन्योर रह गया है। हाँ हाँ। तो ये हमने यही देखा कि एनआरओ नहीं दूंगा, पीडीएम वाले इन पे इल्ज़ामात, ये उन पे इल्ज़ामात, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो आपस में एक दूसरे के लिए होती है। अब इनकी अपनी जमात में से लोग कुछ आ गए हैं, वो भी बात कर रहे हैं, हुकूमत को ही कर रहे हैं, खान साहब को ही कर रहे हैं, इनकी काबीना को बातें कर रहे हैं। अवाम के लिए कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। अवाम बेचारे पिस रहे हैं, मर रहे हैं, और जो भी आएगा वो हमारा यही हाल रहेगा। मेरा ख्याल हम ठीक नहीं हो सकते। मतलब खान साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, अवाम का हाल कोई तब्दील नहीं कर सकता। नहीं हो सकता कोई। आप लॉ एंड लॉर्ड की हालत देख लेना कि पुलिस वाले क्या हैं, हम कैसे, ये अब ये सड़क देख लेना सारी बंद है। हाँ, इससे लेके यहाँ कोई आए पूछने वाला ही कोई नहीं है। मैं अक्सर ना, मैं तो सही बात इन्होंने की है इंक्रोचमेंट की, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हर तरफ इंक्रोचमेंट है। अब तो जाहिर है ना, अब तो ये बड़े सालों से हैं, अब इनका जरिया रोजगार ही यही है। लेकिन जब ये बन रही थी, शुरू हुई थी, तब किसी ने पूछा ही नहीं ना। दी थी ना पीछे बाकायदा, ये जिना मार्केट सारी बनी है। हाँ, लेकिन वो लेकिन को पूछने वाला ही नहीं है ना। तब पूछ लेते तो शायद अब इनका वाबस्ता ना हो जाता इनसे रोजगार, इस चीज़ से। वक्त पर किसी ने पूछा नहीं, सवाल नहीं किया। अब ज़ाहिर है ये मुफ्त में तो नहीं बैठे हुए, पैसे देते हैं, किसको देते हैं, ये एक सवाल है। ये सवाल। बहुत शुक्रिया अंकल जी। ये जी अंकल की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, अंकल भी यही कह रहे हैं जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई परेशान है। खुश कौन है? वो एक अंकल थे जो कहते थे सब ठीक है। अब मैं तो नहीं कह रहा सब ठीक है, मुझे जब चिकन लेने आना पड़ता है तो भाई पता लग जाता है। और ये महंगाई तो एक तो है जो हुकूमत की तरफ से है, दूसरी महंगाई है जो अवाम ने खुद की हुई है। इस वक्त जी हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने जितनी भी दुकानें देखी हैं जो कि मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं, यहाँ पे सारी खाली पड़ी हुई हैं। अब ज़ाहिर है जो एक आम इंसान है या एक आम आदमी है, उनको लगता है शायद दुकानदारों ने रेट बढ़ाया होता है या इनको रेट पीछे से आता है। अब इनको क्या मुनाफा होता है, या मुर्गी महंगी होने की वजह से क्या इनको फ़ायदा हो रहा है और नहीं हो रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का भाई। मैं तो जितनी दुकानें अभी तक देखी हैं, किसी के पास एक भी कस्टमर नहीं है, एक भी गाहक नहीं है, क्या वजह है? भाई रेट बहुत महंगा है, महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए रेट बढ़े हुए, तो गाहक नहीं है। अब बंदा परेशान है, रेट बहुत है। आपको क्या देखें, पहले ज़ाहिर है रेट जब कम होता था तो बिक्री ज़्यादा होती थी, ज़्यादा मुर्गी बिकने की वजह से आपको मार्जिन कुछ बच जाता था। अभी इसमें मार्जिन हो ना हो, जब सेल नहीं होगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अभी क्या कर रहे हैं? सारा दिन वेले बैठ के चले जाते हैं, गाहक नहीं है।
तो आप लोग कुछ कहते नहीं है कि इसकी कीमत कम करो यार, ये तो कोई लेने नहीं आता? और भाई वो कहते हैं ना उतरवाओ, फार्मों में गाड़ियों में मिलती नहीं है, फार्मों में मुर्गी नहीं मिलती, इधर बिकती नहीं है, तो क्या करें? गाड़ी वाले भी कहते हैं हम दूर दूर जाते हैं, फार्म वालों की है, फार्म से मिलती नहीं उनको, गाड़ियाँ वाले आते हैं। फार्म से क्यों नहीं मिलती? फार्मर के पास होगी, चूचा नहीं तैयार होगा, वो कहाँ से उठाएगा? वो चूचा थोड़ी उठा देगा, मुर्गी बड़ी होगी तो उठाएगा वो। जाहिर सी बात है, मुर्गी बड़ी होनी तो उठानी है, छोटी मुर्गी बेच नहीं सकते। फिर वो गाह कहता है ये बीमार है, ये लाल है, फलान है। बड़ी मुर्गी का रेट फिर रेट ज़्यादा है। तो ये सारा रेट इसलिए आप कह रहे हैं बढ़ रहा है? रेट फार्मों में मुर्गी नहीं है ना, इसीलिए रेट बढ़ रहा है। चूचा तैयार कम हो रहा है ना, गर्मी है ना, तो जितनी गर्मी पड़ेगी चूचा कम तैयार होता है। अच्छा, तो ये हर गर्मी में तो इतना रेट नहीं हुआ, ये खास गर्मी है इस साल? इस बार तो बहुत ज़्यादा रेट हो गया भाई, रोज़ों में नहीं रेट कम हुआ। रोज़ों में आप रिकॉर्डिंग नहीं करते रहे कितना रेट रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रोज़ों में भी, रमज़ान के महीने भी, मुबारक महीने में भी रेट इतना ही रहा है। मतलब ज़ाहिर है फार्मर तो जो मर्ज़ी कहते रहें कि कभी कहते हैं फीड महंगी है, कभी कहते हैं चूज़ा तैयार नहीं हो रहा, जो भी कहते रहें। पिछले जो गुज़िश्ता साल की बात कर लें, उससे पहले भी जो साल गुजरे, इतना रेट तो कभी भी नहीं हुआ जो इस साल रेट हो गया है। ये हमारे साथ बहन मौजूद हैं, यहाँ पे ख़रीदारी कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर ख़वातीन बाहर निकलती हैं, घर का सामान ख़रीदना होता है, आप भी निकली हुई हैं, लेकिन जब कीमतें देखते हैं बाहर निकल के, तो फिर क्या उतना ही सामान लेके जाते हैं घर को जितना पहले लेके जाते थे, या फिर कट लगा देते हैं? नहीं, बिल्कुल 3% लेके जाते हैं। जो 1% लेके जाते थे ना, 3% हो गया, बिल्कुल लेस लो हो चुका है। जहाँ चिकन 200 या 150 तक होना चाहिए, 140 तक होना चाहिए, चिकन बीफ का 300 रुपये होना चाहिए, बहुत हाई रेट हो चुका है। अब देखे ना, ये 434 रुपये की ये तख्ती यहाँ पे लगी हुई है, तो अब क्या करते हैं फिर? एक पाव आधा किलो इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फैमिलीज में तो बिल्कुल गुजारा ही है। गरीब बंदा गुजारा ही कर सकता है, तनहादार अमीर बंदा तो ले सकता है, लेकिन तनहादार बंदा नहीं ले सकता, सैलरी बेस पे बंदा नहीं ले। और शायद ज़ाहिर अमीरों को फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, कीमत इतनी हो ज़्यादा, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो हम जैसे लोगों को ही पड़ रहा है, जिन्होंने खुद ही आके दुकान से ख़रीदारी करनी होनी, खुद ही रेट देखते हैं, फिर हमें होता भी यार ये इतने अचानक से क्यों बढ़ गया है। क्या मुतालबा करेंगे, किस तरीके से आवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? महंगाई पर काबू करें, क्या करें? इमरान खान को ही चाहिए कि रिलीफ दें। गरीब आदमी बहुत परेशान है, तो लॉकडाउन कर देते हैं। ईद पे इतनी ख़राब ईद लोगों की गुजरी है, ना लोग कमा सकते हैं ना खा सकते हैं। मजबूर लोग तो बहुत ही मजबूर, हम जाते तो फिर भी खा लेते हैं। तनहादार जो सैलरी बेस पे काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार है वो तो बेचारा बिल्कुल पेश जाता है। दिहाड़ीदार नहीं बिल्कुल कर सकता। लॉकडाउन में बिल्कुल सख्ती कर देते हैं, कपड़े नहीं खरीद सकते, जूती नहीं खरीद सकते, ये सब चीज़ें उनको माइनस करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अब लॉकडाउन को क्योंकि इन्होंने जिक्र किया, अब उन्होंने 24 तारीख से कहा है कि 24 मई से कारोबार कुछ हद तक बहाल होगा, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खुल जाएगी, तो इससे काफ़ी यकीनन जो रेस्टोरेंट्स वालों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। लोग जाना चाह रहे थे रेस्टोरेंट्स में, वो जा सकेंगे। मगर अभी आज क्योंकि हम महंगाई पर बात करने निकले हैं, लोगों से हम जान रहे हैं कि ये जो मुर्गी का गोश्त है, अब क्योंकि एक नया सारा जो मामला है वो सामने आने लगा है, नान भाई एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हम भी रेट बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि जी आटा महंगा हो रहा है। तो अगर वो भी हो गया तो फिर आवाम किस तरफ जाएंगे? ब्रेक लेंगे जी, मज़ीद लोगों से बात करते हुए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम के पास आए हैं और जान रहे हैं कि जो अशिया ज़रूरी हैं, जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया हैं, उनकी कीमतें कैसी हैं, क्या ज़्यादा हैं या ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी हैं, या हुकूमत को कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है कि कोई एफ़र्ट करें, काबू पाएँ, आवाम को रिलीफ दें। हमारे साथ मौजूद हैं जी एक शहरी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ये बताइए कि अभी क्या सूरत हाल चल रही है? तब्दीली सरकार क्योंकि आ चुकी, उनको ताना दिया जाता है वैसे तब्दीली सरकार कह के, लेकिन हमने प्यार मोहब्बत से कहा क्योंकि नया पाकिस्तान था तो नया पाकिस्तान है। तो अब नए पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं? भाई यही है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मिडिल तबका भी इस वक्त रो रहा है।
यकीन जान। मिडिल क्लास भी अब चीखें उनकी भी निकल गई, उनकी भी चीखें निकल गई हैं। और मैं तिबिया कॉलेज अंजुमन हिमायत इस्लाम की डॉक्टर भी हूँ। तिब एक्यूपंक्चर होम्योपैथी मैंने किया हुआ है और मैं तिबिया कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, मरीज़ों को भी देखती हूँ। और यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है कि लोग परेशान हो गए। और जब महंगाई ज़्यादा है तो किराया भी ज़्यादा है, किराया भी ज़्यादा है। तो इसलिए अब तो हुकूमत को चाहिए कि भाई कुछ रहम करें। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी ये बताएं, आप भी क्योंकि ख़रीदारी अभी कर रहे हैं, हाँ जी, पहले तो ये बताएं सब्जियों के रेट क्या हैं, वो प्राइस लिस्ट दिखाते हैं, उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं जो डीसी साहब की होती है। और उसके बाद ये जो मुर्गी का रेट है, इस पर भी आप थोड़ा सा अपना ख्यालात का इजहार करें, ये कहाँ जा रहा है सिलसिला? मुर्गी का रेट बिल्कुल ठीक है, जितना पहले था उतना ही है, बड़ा नहीं इतना। और सब्ज़ी भी वो जो रेट लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है उसके मुताबिक ही दे रहे हैं। ठीक है, मुझे तो महंगाई लग नहीं रही, ज़्यादा नहीं लग रही। लोगों ने बस हवा बनाया, महंगाई बनाया हुआ है। इमरान खान के खिलाफ एक हवा है और कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा है ताकि हुकूमत नाकाम हो जाए किसी तरीके से। हुकूमत को नाकाम करना है, इमरान खान को नाकाम करना है, इनका यही एजेंडा है और उसी एजेंडे पे काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, एक सच्चा लीडर इनको मिल गया जिसकी दुनिया इज्जत करती है, उसको ये नाकाम करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा जो पहले थी वही कीमत है, 434 रुपये आज मुर्गी के गोश्त का रेट है। ये वही मुर्गी है जिसको हम सस्ते प्रोटीन का ज़रिया बोलते हैं। हाँ जी। और जिसका रेट 130, 150, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये हुआ करता था। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सारी गुफ्तगू सुनी जी कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। उनको तो यकीनन उनका यही कहना था कि महंगाई जो है उतनी नहीं है जितने लोगों को लग रही है या जितने लोगों ने हवा बनाया हुआ है। फिर हमने चीनी की बात की, उसके पास उन्होंने कहा कि जी अब इस पर हम कोई एक चीज़ तो चले खैर होती है ना। फिर उन्होंने मुर्गी की क्योंकि बात की तो उन्होंने मुर्गी का कहा कि ठीक है रेट, लेकिन ठीक नहीं है, मतलब डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल के पास के रेट पहुंच गया है। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब के ऊपर हर चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब फिर क्या हम ये समझे कि हम जिसको मर्ज़ी ले आएंगे कल को वो कुछ नहीं कर सकेगा, वो बेबस हो जाएगा इस माफिया के सामने आके, तो फिर उसको लाने का फ़ायदा क्या है? फिर हमें सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्या सारा निज़ाम ही करप्ट हो चुका है जो सियासत का है, कि आपने उन्हीं लोगों को लेके आना जो पहले करप्शन करते रहते, कोई नई जमात बना के, तो फिर मुल्क का तो वही हाल होगा जो पहले हो रहा था। और अब तो बुरा हो गया है कि अवाम जिस तरह से पिस रही है, जिस तरह महंगाई भी हो गई, कोरोना की वजह से बेरोज़गारी भी हो गई, तो फिर अवाम जाएंगे कहाँ पे? बस सुनते रहें कि सब अच्छा है, सब अच्छा ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है, सब्र करें थोड़ा सा। ऐसे चीज़ें तो नहीं ठीक हो सकती ना। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नहीं जी, महंगाई के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ये एक शहरी यहाँ पे मुर्गी का गोश्त इन्होंने लिया है और हम कह रहे हैं मुर्गी बहुत महंगी है। मुर्गी इतनी महंगी आपने ली कैसे? सर आगे 4-5 किलो लेते थे, अब 2 किलो ली है। अच्छा, 4-5 किलो माशाल्लाह लेते थे, अल्लाह ताला ने इतना आपको दिया है कि आप इतना ले जाते हैं। क्योंकि लोग तो हम देख रहे हैं, माँ जी मिली थी हमें, वो उन्होंने कोई 1.25 पाव मुर्गी ली है। 1.25 पाव मुर्गी कितनी की चल जाएगी या कितना सालन उससे बना लेंगे? तो ये इतना रेट क्यों हो गया कि पहले जो 1 किलो ले रहा था वो 1 पाव पे आ गया? वो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी ना। क्यों होगी सर? ये मुर्गी का गोश्त क्यों इतना महंगा हो गया? बस ये हुकूमत को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? मुझे अब ये आपने इस चीज़ का जवाब देना है। हाँ, कंट्रोल उन्हें करना चाहिए, लेकिन हुकूमत के पोल्ट्री फार्म तो है नहीं कि उन्होंने रेट भी निकालना है। और उन्होंने सब ये बेशक रेट लिस्ट आई है यहाँ पे जो आती है ना मुर्गी की, ये आई डीसी ऑफिस से, ऐसे ही है, डीसी ऑफिस से आती है और ये ख़रीदते हैं पैसे दे के, मुर्गी वाले भी सब्ज़ी वाले भी। लेकिन डीसी साहब कहते हैं कि जी मुर्गी का जो रेट निकलता है ना उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हम मैकेनिज़्म बनाने की तरफ जा रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन फिर कैसे बढ़ गया रेट? ये फिर तो हम उसी को दोष देंगे ना जो पोल्ट्री फार्म वाले बैठे हुए हैं, ये इल्ज़ाम उन्हीं पे लगा सकते हैं। और हुकूमत को भी चाहिए ना कि इसके ऊपर जोर लगाएं, पकड़े उनको। हाँ, अब यहाँ पे किरदार आता है हुकूमत का कि बेशक वो बढ़ा रहे हैं, माफिया अगर कोई है तो माफिया को पकड़े, लगाम डालें। हुकूमत किस लिए है? अब चीनी का खोला उन्होंने किस्सा कि चीनी का कट्टा खोला उन्होंने, खोल लिया, मिल नहीं रही। अब आप जा रहे हैं मुर्गी का कट्टा खोलें, वो मुर्गी का बिल्कुल क्या करेंगे फिर आप? आटा 200-250 रुपये 20 किलो के थोड़े के पीछे महंगा हो गया। मैं 900 कुछ का लेके आता था, 1100 कुछ का हो गया। 2 किलो 20 किलो के थोड़े के ऊपर महंगा हो गया, 200 रुपये। तो कोई कीमतें चेक करने वाले आते नहीं है यहाँ पे? पूछता कोई नहीं? हुकूमत ही चाहेगा उनको करे। जैसे चीनी के ऊपर चीनी मिल नहीं रही है, उन्होंने कहा है चीनी 85 रुपये किलो है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ब्लैक में बेच रहा है 110 रुपये किलो। और सर चीनी 85 रुपये किलो आम दुकान से मिल रही है, मिल ही नहीं रही। हुकूमत तो ये कह रही मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। जाओ तो 1 तोड़ा मिल रहा है, 2 तोड़े बस। अब ये एक अंकल खड़े हुए थे यहाँ पे, वो कह रहे थे अवाम ऐवी वावेला मचाती है कि महंगाई हो गई है। महंगाई कोई नहीं हुई, महंगाई बहुत ज़्यादा। ये भी भाई मेरी बात से एग्री करेंगे, महंगाई कोई नहीं हुई, अवाम ने शोर मचाया हुआ है। ऐसे ही है भाई। अभी मैं आता हूँ आपके पास, आप बताएं। नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, आपको लगता है महंगाई हुई है?
ये बाजी आई है सीने का गोश्त लेने, इनके पास भी इतना पैसा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी जी इतना पैसा कहाँ से आएगा? है ही नहीं, कहाँ से ले? अब देखिए इतना बड़ा शॉपर लेके जा रहे हैं। के लिए रोटी कमाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत। जो बंदा मजदूरी करता है वो रोटी गोश्त नहीं खा सकता। लेकिन आंटी महंगाई कम कब होगी, कौन करेगा? इमरान खान साहब को आपने वोट डाला था? नहीं डाला था? नहीं डाला। तो आप खुश हैं इस बात पे? नहीं, इमरान खान को तो वोट डाला ही नहीं और ना डालना आगे भी। क्यों, इसकी क्या वजह? नहीं, जो बॉल क्रिकेट खेलने वाला वो हुकूमत कैसे चलाएगा? वहाँ पे भी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। वो हुकूमत नहीं चला सकता। आंटी अच्छी चला सकते हैं, वो सिर्फ बॉल चला सकता और कुछ नहीं। अच्छा जी, आंटी को लगता है जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, ये क्रिकेटर्स होते हैं, उनको सियासत में नहीं आना चाहिए क्योंकि सियासत में वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये शायद इसलिए कह रही हैं कि हुकूमत हमारी अवाम के मुताबिक, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनके मुताबिक नाकाम हो चुकी है, यानी परफॉर्म नहीं कर पाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर, गोश्त मुर्गी का ख़रीदना है? जी बिल्कुल। ले लिया? ले लिया। कितना लिया? कितना लिया जी? ये कितना गोश्त खरीद रहे हैं? 2 किलो। 2 किलो? ये आप कलेजी पोटा समेत ले रहे हैं या निकाल के? नहीं, मैं बगैर लगे। बगैर? तो क्या रेट बनेगा वो किलो का? 500 से ज़्यादा? सर ज़ाहिर है ये ज़्यादा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब वो कलेजी बोटा निकल गया तो फिर तो रेट ज़्यादा बनेगा, बिल्कुल निकलेगा। तकरीबन 500 प्लस चला जाएगा रेट। तो ये इतना रेट खो क्यों गया? क्या वजह बनी कि मुर्गी का गोश्त लोगों को 500 रुपये किलो लेना पड़ा? गुजारिश है कि इन्हां नाल तुसीं आके आंदे हो, तुसीं इन्हां को पुछदे हो आके, एक अपनी मतलब तुहानूं दस दिंदे ने कि सानूं पिछों जिहड़ी है ना, इनको तो पीछे महंगा मिल रहा है, पीछे से महंगा मिल रहा है। तो ये सिलसिला बच्चे बरखुरदार ये जो ना पुराना चल रहा है। पिछली दौर हुकूमत थी, उस वक्त था ये जो ना नवाज शरीफ फैमिली ये खा गई, ये इनके मतलब फार्म है, ये है वो है, तब ये कहते थे रेट बढ़ा दिया इन्होंने। अब क्यों बढ़ा? अब क्यों बढ़ा? हमारा भी यही है ना, ये अब क्यों बढ़ा? पहले पिछली हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट गया था वैसे? उस वक्त सारा ही मतलब कि कोई 250-300 पे चला गया होगा ज़्यादा सर। 250 साफ़ी गोश्त इस रेट पे था। तो इस वक्त तो जो है वो साफ़ी 550 तकरीबन। तो ये आप मतलब कि कीमत में 50-50 फर्क पड़ गया। ये तब्दीली किस चीज़ की तब्दीली है? तब्दीली कित्थों लियाओगे तब्दीली? मुइशे ਤੁਹਾਡੀ को नहीं है, कारोबार को नहीं, बेरोजगारी सारी है। मेरे ख्याल से इन्होंने जिन्नी मुर्गी लई होगी, मेरे ख्याल से अगे जिन्नी पिछली हुकूमत के विकती सी, अगर कोई 2 मन बेचता सी तो मैं 20 किलो नहीं बेचते होने। सही कह रहे हैं, जितने भी हमने आगे लोग देखे हैं फारिग बैठे हैं। जी जी। क्यों? गाहकी कोई नहीं है, इतने पैसे लाए कहाँ से कोई कि मुर्गी का गोश्त खरीदने हैं? मेरी मजबूरी है कि मेहमान आ गए हैं और यकीन करो कि ये मजबूर हो गए जो ना ये अब ये देखें वही बात जो हमने पहले की कि लोग मेहमानों के लिए अब मुर्गी का गोश्त लेके जाते हैं, खुद कोई नहीं खा पा रहा। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ये मुर्गी सही नहीं है, इससे बीमारियां फैलती हैं। जो तो दूसरा अगर दूसरे पर जाते हैं, आप मटन पे जाते हैं या बीफ पे जाते हैं, कहते तो 900 है लेकिन 1100 से कम कहीं नहीं मिलता। तो ये है कि ये आज तक ये चीज़ें चलती आ रही हैं, कोई इसका कोई सद्देबाब मतलब जितनी मर्जी तब्दीली की बातें कर ले, यहाँ पे कर कोई कुछ नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए जी की सारी सूरत हाल है। ये भी अब यहाँ पे आए थे, 2 किलो उन्होंने मुर्गी का गोश्त खरीदना था, मगर वो भी उन्होंने कहा अपने लिए नहीं, मेहमान आगे तो मजबूरी के तहत। ज़ाहिर है मेहमान नवाजी जी, हम मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं, तो हम लोगों के ख्याल करते हैं और उसी सूरत में यहाँ पे हम देखा आए हैं जी ख़रीदारी करने। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी फैमिली है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़रीदारी कर ली, कुछ सामान ख़रीदा है? हाँ जी, सामान तो ख़रीदा है। ये नहीं लिया मुर्गी का गोश्त? गोश्त नहीं लिया, मुर्गी का गोश्त नहीं लिया? नहीं। क्यों? वैसे महंगा इतना तो हम क्या करें? महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए नहीं। कितना महंगा है? 450-500 तो दे रहे हैं। 450-500 तो खैर है, कोई नहीं, खरीदने गुंजाइश भी तो देखने आप खरीद लें। अच्छा, तो बाकी क्या सूरत हाल चल रही है? अब चीनी लेने जाएँ अब राशन वाली दुकान पे, तो वो कहते हैं परचून की दुकान पे, कहते हैं चीनी नहीं है, चीनी लेनी है तो 110 रुपये लो। हुकूमत कहती है तो 85 रुपये लो, 85 तो मिल नहीं रही है। तो ये फिर सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? महंगाई इतनी ज़्यादा कि क्या आदमी करे, कुछ भी नहीं कर सकते। लाइनों में लगे जाओ, दिहाड़ी ज़ाय हो जाती है। सारा दिन 1 किलो चीनी के लिए। तो इसलिए फिर बेहतर ये है कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम ले लेते हैं, लेकिन स्टोर से ले लेते हैं।
मतलब पहले अगर ज़्यादा लेते थे तो अब कम ले लेते हैं, इस तरह से गुजारा कर रहे हैं लोग, लेकिन ज़ाहिर है पूरी किस तरह से होगी। आंटी जी, तो फिर ऐसे हालात में गुजारा तो नहीं होता? नहीं होता, फिर क्या करें? क्या करें आप बताएं, क्या करें? हुक्मरान क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहा किसी को। वो तो कहते हैं हम दिन रात एक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ कर नहीं रहे। दिन रात वो कहते हैं हम एक कर रहे हैं। ज़ाते इमरान खान तो खुद जो है ना अच्छे वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे उनकी कबीना है ना वो सब इमरान खान को वोट दिया है। ये तो फिर हमारा निज़ाम कैसे बदलेगा, हम ठीक कैसे होंगे? जब तक ये नीचे वाले ठीक नहीं होंगे निज़ाम सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होगा। नीचे वाले अब ठीक कैसे लेके आए? एक मुश्किल से, इतनी मुश्किल से एक लीडर अच्छा लेके आए जो कहता था कि मैं नीचे सबको ठीक कर लूँगा, अब नीचे वाले ठीक कहाँ से लाएं? लेकिन ये है कि अब टाइम लगेगा, अगले 5 साल भी इनको मिलें, उसमें वो चेंजिंग करे और वो अगले 5 साल मिल जाए। आंटी ठीक है, इत्तेफाक कर रही है बात से। अब इनका कैसे ठीक होगी अंकल? वो तो सरबराही कर सकते हैं ना। तो सरबराही क्या कर रहे हैं? आप देखें ये जो है क्या नाम है जंगीन तरीन, इसने अपनी पार्टी बना ली कि मेरा इंक्वायरी अलग बना लिया अपना, मेरी इंक्वायरी क्यों की है? तो ऐसे लोग फिर कैसे ठीक होंगे? यानी अगर किसी की इंक्वायरी हुई तो उसी इंसाफ की जमात के जो लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, इंसाफ की जमात के लोगों ने खान साहब का साथ छोड़ के जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए। क्यों? कि एहतसाब क्यों कर रहे हैं? तो एहतसाब क्या होना नहीं चाहिए? मतलब ये तो तब्दीली वाली जमात थी जो कहती थी एहतसाब होना चाहिए सबका, वो खुद ही खड़े हो गए इसके खिलाफ। बिल्कुल हर किसी का इंतसाब होना चाहिए ये, लेकिन ये लोग जो है ना जिनको एक रूटीन बन चुकी है, आदत बन चुकी है, 70 साल से वो यही काम कर रहे हैं। एक पार्टी छोड़ी दूसरी में चले गए, उसको छोड़ी उसको छोड़, ये नहीं ठीक। अगर ये स्पेशल अपनी खालिस पार्टी बनाते हैं ना, किसी पार्टी के ना होते तो फिर ये निज़ाम सही होना था। अब ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि अगर ये वाकई एक खालिस एक प्योर लोग लेके आते, जमात एक ऐसी होती जिसमें प्योर लोग आते, तो फिर ये शायद निज़ाम ठीक हो सकता था, क्योंकि जमात अच्छी होती है। अभी तो वही है, अगर किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का है तो ऐसे तो वाकई सही बात है, निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। इन्होंने ये कहा था, हमारी मजबूरी ये थी जी कि वोट क्योंकि इनको पड़ता है, पैसा भी यही लगा सकते हैं, तो एक आम इंसान को तो हम ला नहीं सकते, टिकट उसको तो मिल नहीं सकता, तो फिर अब भुगतना ही पड़ रहा है सबको। सारी सूरत हाल जो पैदा हुई हुई है वो भी हमारे सामने ही है। अब आवाम का क्या हाल है जी, और आवाम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, कितनी महंगाई का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, या कितना रिलीफ इस तब्दीली सरकार के दावों ने उनको दे दिया है, वो सब आपके सामने है। उम्मीद है कि आज के हमारे प्रोग्राम के बाद कोई इस पर अमल दरामद किया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे महंगाई पर प्रोग्राम कर लिए, अमल दरामद कितना होता है वो भी हमारे सामने भी, आपके सामने भी है। मुर्गी का गोश्त का रेट जो कि हम लग रहा था कि अब शायद रमज़ान में ही नीचे आया जाएगा, तब भी नहीं आया, तब भी ऊपर गया, अब दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया थोड़ा सा नीचे आके। तो कोई इस पर कंट्रोल करे, कोई काबू पाए, हमारी तो दरख्वास्त है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।